क्या योगी बीजेपी की लंका लगाकर मानेंगे? क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी की कुर्सी छीनने में कामयाब हो जाएंगे? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया? योगी मौर्य की लड़ाई में आरएसएस की एंट्री क्यों हुई? मोहन भागवत ने आखिर किसको नसीहत दी? हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज आवर हिंदी में आपका स्वागत है। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच शुरू हुई सियासी जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां अब सुलह और समझौते की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई। या तो योगी को मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ेगा या फिर केशव प्रसाद मौर्य को यूपी छोड़ना पड़ेगा। जेपी नड्डा के साथ हुई मुलाकात में केशव प्रसाद मौर्य ने साफ साफ कह दिया कि वो अब योगी के साथ काम नहीं कर सकते। मतलब साफ है, या तो योगी को मुख्यमंत्री के पद से हटाइए या फिर केशव प्रसाद मौर्य को यूपी से निकालकर केंद्र में कोई भूमिका दे दीजिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की और यूपी में हार के लिए आपसी विवाद को जिम्मेदार ठहराया। भूपेंद्र चौधरी ने मोदी से कहा, हुजूर, बीजेपी अध्यक्ष होने के नाते हम हार की जिम्मेदारी लेते हैं और इसके लिए इस्तीफा देने को भी तैयार है, लेकिन दो बड़े नेताओं के बीच जिस तरह की जुबानी जंग चल रही है, अगर इसे रोका न गया तो यूपी में बीजेपी टूट भी सकती है। चर्चा है कि अमित शाह इस पूरे मामले को महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा विधानसभा चुनाव तक टालना चाहते हैं। तीनों राज्यों में होने वाले चुनाव के बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इसको जल्द से जल्द निपटाने की सलाह दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तो यहां तक कह दिया कि कुछ नेता भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो सुपरमैन बनने की कोशिश करते हैं, इसके बाद उन्हें लगता है कि सुपरमैन से देवता बड़ा होता है तो वो देवता बनना चाहते हैं। इसके बाद उन्हें यह भी लगता है कि देवता से बड़ा तो भगवान होते हैं, फिर वो भगवान बनने की कोशिश करने लगते हैं। उनका इशारा योगी और मोदी दोनों की तरफ था। लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में अगर निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली मैं। दोस्तों, आरएसएस जानती है कि अगर इस पूरे मामले को जल्दी ही निपटाया न गया तो यूपी में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और केंद्र में भी इसका नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि वो अपने नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को इस मामले को सुलझाने की नसीहत दे रहे हैं। फिलहाल ये पूरा मामला झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक चलता रहेगा, यही उम्मीद लगाई जा रही है। इसके बाद एक्शन लिया जाएगा, जैसा कि अमित शाह कह रहे हैं। आपकी इस बारे में जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।